नाउ विल सी दिस प्रॉब्लम। देखो पिछला वाला प्रॉब्लम तो 2 into c1, सॉरी c प्लस c नॉट उसका आंसर था, वो तो हो गया था, वो सिर्फ डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और द वेरिएशन ऑफ द पोजीशन x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन। मतलब x का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू नहीं, x का जो डिफाइनिंग इक्वेशन है वो दे दिया है, x का इक्वेशन दे दिया है। एंड x वेरिएशन ऑफ पोजीशन x मतलब क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है ना, वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन चेंज हो रहा है मतलब डिस्प्लेस हो रहा है, बस उतना ही है। थोड़ा सा इंग्लिश का वो चक्कर दे दिया है बस। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। घुमा फिरा के वही क्वेश्चन, मतलब तुमको उसको डबल डिफरेंशिएट करना है, वही चीज है, डबल डिफरेंशिएट करना है। लेकिन सीधा डबल डिफरेंशिएट करने से तुमको एक्सेलरेशन मिलेगा, और इसका लास्ट स्टेटमेंट देखो, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। तो तुमको डबल डिफरेंशिएट करने के बाद उसको क्या करना है, उसको जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा इन टर्म्स ऑफ टी का जो इक्वेशन आएगा उसको जीरो बिठाना है, फिर टाइम निकालना है, फिर उसी टाइम को इसका जो सिंगल डिफरेंशिएट वाला जो dx बाई dt जो रहेगा ना, वही तो वेलोसिटी है, उसी में बिठाना है। देखो इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन इतना ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2024 में आया था, 29 जनवरी, इवनिंग शिफ्ट ऑफ जेई मेन। सो इट केम इन 29 जनवरी, इवनिंग शिफ्ट ऑफ जेई मेन 2024। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंडामेंटल क्वेश्चन। पहले हम लोग लिखेंगे इक्वेशन, x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t² प्लस 20t प्लस 15 ना बड़ा इक्वेशन। तो क्या प्रॉब्लम है, हमें तो सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, और ये लीनियर वाला है, इसमें कुछ पैरामीट्रिक फंक्शन लॉग ये सब कुछ का नहीं है, तो इजी ही होगा, ये हमें पता है। ये सिर्फ डिफरेंशिएशन का एक ही रूल से काम करेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, यही तो इक्वेशन का है, मतलब इसी का डिफरेंशिएशन का इसी फॉर्मूला से हम लोग कर रहे थे, पिछले वाला भी की, इसको भी करेंगे। पहले dx बाई dt निकालेंगे, dx बाई dt क्या होगा, 3t²। एक और सेम रूल है, x टू दी पावर n बताया था, t टू दी पावर n, n की जगह 3 बिठाओ तो 3 सामने या t² हो गया, 3 माइनस 1 करके, और ये 6 इंटू 2 12 t प्लस 20, और ये तो जीरो हो गया ना। तो ये मैं बगल में लिख के रखूंगा, ये है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का इक्वेशन, ये बाद में अब इस्तेमाल करेंगे इसमें। फिर डबल डिफरेंशिएट d2x बाई dt2, क्योंकि एक्सीलरेशन हमें चाहिए ना, एंड दैट हैज टू बी 6t माइनस 12। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है ये जीरो हो गया, मतलब एक्सीलरेशन बिकम जीरो, सो 6t माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो लिख दो। तो क्या हो जाएगा, 6t इज इक्वल टू 12, तो t विल बिकम 12 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 2 सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, हमें 2 सेकंड में वेलोसिटी निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी का तो यही वाला आ गया था मेरा पहले ही फर्स्ट डिफरेंशिएशन में, उसी इक्वेशन में, मतलब v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एंड द थिंग इज t 3t² माइनस 12t प्लस 20। इसी में t के जगह 2 बिठाएंगे, तो 3 इंटू 2² माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20। So 3 into 4, 12 minus 24 plus 20. So 32 minus 24. 32 minus 24. So you will be having, ये वेलोसिटी है मेरा, ओके, कितना होगा 8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर, 8 मीटर पर सेकेंड। सो दिस ऑप्शन सी, वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम।
and this is how you're going to solve it. Now moving to the next important problem. देखो हर एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना इतना जरूरी है। और बेसिकली ये सब प्रॉब्लम सब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ऐसा एरा गैरा प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला प्रॉब्लम ट्रेन का, टू ट्रेन, two train A and B of length L and 4L are traveling into a tunnel of length capital L। वो ट्रेन का लेंथ स्मॉल एल था, एल एंड 4L जो था, और टनल है कैपिटल एल इन पैरेलल ट्रैक्स from opposite direction with velocity 108 km per hour and 72 km per hour respectively। If train A takes 35 seconds less than train B to cross the tunnel, the length of L, length L of the tunnel। और इसमें एक चीज दिया हुआ है, जो L है, लेंथ L जो है, वो स्मॉल एल के साथ एक रिलेशन दिया है, L इज इक्वल टू 60 टाइम्स ऑफ स्मॉल एल। एक रिलेशन है बस, और कुछ नहीं। उसके मतलब क्या है, स्मॉल एल का वैल्यू भी निकालोगे तो कैपिटल एल निकल के आ जाएगा, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। अभी हम लोग ट्रेन ए के लिए देखेंगे। देखो ट्रेन ए के लिए देखो, हमें, मैं पहले ही बता चुका था क्लास में भी, 108 किलोमीटर पर आवर अगर कुछ ऐसा दिया है तो उसको मीटर पर सेकंड करना है। तो क्या करना है, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, 5/18, तो वो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। और ट्रेन बी जो है 72 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18, 20 मीटर पर सेकंड। तो इतना हो गया। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, टू क्रॉस the tunnel, to cross the tunnel, train A has to cover, to cross the tunnel train A has to cover a distance, a distance। किसी भी ट्रेन को कोई भी टनल या फिर प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज ये सब कवर करना होता है, तो उसका मतलब क्या है, तो उसको अपना डिस्टेंस, अपना लेंथ और वो टनल का लेंथ दोनों ही कवर करना पड़ता है। मतलब टू क्रॉस द टनल train A has to cover a distance equal to the, equal to the length of the tunnel plus own length, खुद का लेंथ और टनल का लेंथ दोनों को मिला के उतना टोटल वो ये करेगा। मतलब कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल फॉर, आई एम सेइंग फ्रॉम टेल ट्रेन ए। ओके, ट्रेन ए के लिए बता रहा हूं इसलिए। सेम गोज फॉर ट्रेन बी ऑल्सो। तो ट्रेन बी का कितना कवर करना पड़ेगा जब वो करेगा, मतलब उसको एल प्लस 4L ट्रेन बी के लिए, एल प्लस 4L ट्रेन बी के लिए। अब हम लोग देखेंगे, एक चीज बताया गया ना कि ट्रेन ए टेक्स 35 सेकेंड लेस टाइम देन ट्रेन बी टू क्रॉस द टनल। मैं मान के चलता हूं कि ट्रेन ए, लेट्स एज्यूम ट्रेन ए टेक्स टी ए टाइम लेगा टू क्रॉस द टनल। तो ट्रेन बी कितना टाइम लेगा,
जो टीए टाइम था उससे ज्यादा, थोड़ा सा 35 सेकंड ज्यादा लेगा ना। टीबी जो होगा फॉर टीबी विल बी, मतलब ट्रेन बी कितना लेगा, टीबी इज टीए प्लस 35। TB is time taken by the train B. It is also assumption, and that has to be जो time taken by the train A plus 35 सेकेंड। ये हो गया। सो हम लोग अगर चीज को देखेंगे, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ट्रेन ए के लिए क्या होगा, डिस्टेंस था ट्रेन के लिए एल प्लस स्मॉल एल, कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी उसके लिए ट्रेन ए के लिए था 30 मीटर पर सेकेंड इंटू टी ए। इक्वेशन 1 नाम दिया इसको। ट्रेन बी के लिए एल प्लस 4 एल और वो 20 मीटर पर सेकेंड इंटू टीबी। टीबी कितना होगा 20 इंटू टी ए प्लस 35। इक्वेशन 2। इक्वेशन 2। नाउ एज वी नो के ये जो दो चीज हम लोग लिखे हैं ना, तो दो चीज को अगर जो लिखे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जो टीए का वैल्यू निकालेंगे, टीए पहला वाला इक्वेशन से। तो टीए क्या होगा, टीए इज इक्वल टू कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल डिवाइडेड बाई 30। और इससे सेकेंड इक्वेशन से जो हम लोग अगर इसको, ये तो टीए प्लस मतलब 35 था, तो सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा सही करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल प्लस 4 एल इज इक्वल टू 20 इंटू टीए के जगह ना ये बिठा देंगे, ये वाला जो इक्वेशन मेरा टीए आया ना ये बिठा देंगे टीए की जगह, इधर टीए की जगह एल प्लस एल कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल बाई 30 प्लस 35। ये मेरा एक इक्वेशन आ गया। तो अभी ये जो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले एलसीएम कर लेते हैं इस साइड में। 20 को ऐसे रखो, एलसीएम करेंगे नीचे 30 एल प्लस एल और इधर 35 इंटू 30, और ये उस तरफ लेके जाएंगे बाद के लाइन में, नेक्स्ट लाइन में। सो 30 इंटू कैपिटल एल प्लस 4 एल 20 इंटू ये आ गया। थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई करने से हमको मिलेगा कैपिटल 10 इंटू कैपिटल एल प्लस 100 इंटू स्मॉल एल इज इक्वल टू 21,000। सिंप्लीफाई करो आ जाएगा। नाउ हमको तो गिवन था ना कैपिटल एल इज इक्वल टू 60 इंटू स्मॉल एल, ये रिलेशन आप काम में लेंगे तो वो बिठा दिया 10 इंटू 60 इंटू स्मॉल एल प्लस 100 एल इज इक्वल टू 21000। तो 600 एल प्लस 100 एल इज इक्वल टू 21000। 700 एल is equal to 21000. So L is equal to 21000 by 700. That is 210 by 7. That is 30. Now once you get small l, तो हमें पता है ना कैपिटल L is equal to 60 into small l. So 60 into 30. So 1800 meter is the length of the tunnel. 1800 meter is the length of the tunnel. So answer should be 1800 meter. 1800 meter. So this question was asked
JEE Mains 2023, 13th April morning shift. Now moving to the next. ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अनोखा प्यारा टाइप का क्वेश्चन है. बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. और ये क्वेश्चन को हम लोग सोच समझ के करेंगे, थोड़ा सा समझने वाला बात है. बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with an initial velocity 150 meter per second. The ratio of the velocities after 3 second and second is given. The ratios of the velocity after 3 second and 5 second is given. देखो 3 सेकेंड में उसका x+1 और 5 सेकेंड का x, ऐसा ही कुछ है. x का वैल्यू चाहिए, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए जो मेन जो गवर्निंग इक्वेशन होगा, क्योंकि इसमें टाइम का बात बताया गया है, मतलब इट सेज अबाउट द टाइम. ओके, सो व्हाट आई कैन से, आई कैन यूज v इज इक्वल टू u माइनस जी टी. मतलब मेन फॉर्मूला तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी है, तो a की जगह माइनस जी बिठाएंगे. मोशन ऑफ द ग्रेविटी का प्रोसेस है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे. तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए कितना होगा? t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए हो जाएगा v एट 3 इज इक्वल टू u तो 150 था, माइनस 10, g का वैल्यू 10 और टाइम 3 सेकेंड, तो 150 माइनस 30, सो 120 मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी एट 3 सेकेंड का. नाउ फॉर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, 150 minus 10 into 5, 150 minus 50, so 100 मीटर पर सेकेंड. नाउ अगर हम लोग, क्योंकि दे आस्क यू द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज, इट इज गिवन इन दैट वे, तो ऐसे करके जो वेलोसिटी का रेशियो आया, मतलब v3 माइनस v5, न्यूमेरिकली क्या आया हमारा, वो पहले निकाले लिखेंगे. 120 v3 के लिए 120 मीटर पर सेकेंड, v5 के लिए 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये कट जाएगा. 2 5 2 6, सो इट बिकम 6/5. अब देखो क्वेश्चन में बताया गया वो रेशियो एक्स का टर्म में दिया हुआ है, कि वो रेशियो है जो मैं ऐसा न्यूमेरिकली निकाला हूं, वो दिया है x+1/x. तो ये 6/5 निकाला, दैट इज इक्वल टू x+1/x. अभी तो सिंपल सा काम है, बच्चों वाला काम है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 6/5 इज इक्वल टू x+1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 6x is equal to 5x plus 5, so x is equal to 5, so value for x is equal to 5. That is the answer. That is the answer. बताएगा the value for x is 5. This is the answer for this. Again I am saying this is also very much important problem, and this has been asked in JEE Main 2023 12th April morning shift. So all of these are very much important question, and as you know कि हम लोग क्लास में जो डिस्कस करते उसी का कॉन्सेप्ट से ये सब प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व कर सकते हो. ज्यादा कुछ इसमें टफ वाला चीज नहीं है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चीज है. दिमाग ठंडा रखने का, थोड़ा ठंडा करके अगर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, सो दीज आर ऑल द व्हाट आई कैन से, मतलब बेसिक क्वेश्चन ही है उसमें, है ना, ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं है. So that's all for today.